जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपकी विचराकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आपके जिस प्रकार से डेली जीएस के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, उसी प्रैक्टिस सेट में आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आज के सेशन में बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जिसका सपना है कि 2024-25 में वर्दी पाना, तो वही प्रैक्टिस सेट नंबर सारे लगाने। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 10 क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाता हूँ, जिसका टाइमिंग आपको पता होगा कि सुबह शाम कब चलता है। आप देख सकते हो लाडले, डेली शाम को या सुबह जो भी है। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि क्वेश्चन आंसर लगाते चले। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपका पॉइंट या कोई भी चैप्टर से या टॉपिक से आपका मन चाहता है कि सर उस चैप्टर से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, तो वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन जरूर लिखिए। दोस्तों देखिए क्या प्रश्न दिए गए। विश्व में सबसे बड़े ताजा पानी की क्या पूछ रहा है? झील पूछ रहा है। तो झीलों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको याद रखने। झीलों से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से सुनते चलना। झीलों से रिलेटेड एक पहला क्वेश्चन बनेगा कि झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। मेरा मतलब है स्टडी ऑफ आपके लेक। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो झीलों के जो अध्ययन है, अध्ययन को याद रखना निम्नोलॉजी कहा जाता है। निम्नोलॉजी इसके अध्ययन को बोलते हैं। अब प्रश्न आएगा कि सर झीलों का देश कौन सा है? झीलों का देश, तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसको बोलते हैं? फिनलैंड को कहा जाता है। अब प्रश्न आता है झीलों की नगरी कौन से शहर को बोला गया? झीलों की नगरी जो कहा गया है वो राजस्थान के उदयपुर को बोला गया। किसको बोला गया? राजस्थान के उदयपुर को बोला है। उदयपुर को ही बोलते हैं आपके व्हाइट सिटी। क्या बोलते हैं? व्हाइट सिटी कहा जाता है। तो यहां तक किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। झीलों की नगरी किसे कहा गया है और झीलों का शहर किसे बोलते हैं? तो झीलों की नगरी, झीलों के शहर, दोनों में उत्तर दोगे उदयपुर। झीलों का देश कौन सा देश कहलाता है? तो याद रखना फिनलैंड कहलाता है। झीलों में आपसे पूछेगा सबसे बड़ी झील कौन सी है? बड़ी झील, तो बड़ी याद रखना कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। लेकिन प्रश्न आ जाएगा झीलों में बड़ी कैसे पानी की? ताजा पानी की, यानी कि फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर की अगर बात पूछे तो याद रखना आपके झील का नाम हो जाएगा सुपीरियर झील। क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील। जो याद रखिए कनाडा और यूएसए इन दोनों की सीमा पर फैली हुई है, यानी कि उत्तरी अमेरिका, हाँ, बॉर्डर पे फैली हुई है। सुपीरियर झील विश्व की बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन प्रश्न आ जाए भारत की पूछ ले तो भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर है। जबकि भारत की बड़ी झील पूछे तो बड़ी झील कौन सी पड़ती है? चिल्का पड़ती है। बड़ी झील की बात करें तो चिल्का बताओगे। वैसे भारत की मीठे पानी की वूलर झील है, लेकिन खारे पानी की बोले तो चिल्का झील। अब प्रश्न आएगा विश्व की बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। लेकिन इसका वाटर कैसा है? तो याद रखना सर ये खारे पानी की। लेकिन विश्व की सबसे गहरी झील, तो गहरी झील का नाम है बेकाल झील। और बेकाल झील पड़ती है रूस में। कहां पड़ती है? और रूस में। लेकिन विश्व की सबसे लवणता वाली झील, लवणता का मतलब अत्यधिक पानी ज्यादा खारा, तो याद रखना वोन झील तुर्की के अंदर। कहां पड़ती है? तुर्की के अंदर। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची झील, तो ऊंची झील याद रखना टीटीकाका। तो टीटीकाका। ये सारी की सारी बातें मैंने किस पे की हैं? विश्व के ऊपर की है। बड़ी कौन सी है? मीठे पानी में बड़ी कौन सी है? खारे पानी में बड़ी कौन सी है? और विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है? गहरी कौन सी है? और सबसे ज्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है। तो याद रखना आपके वोन झील। अब यहां पर प्रश्न क्या पूछा है? ताजा पानी का उत्तर क्या दोगे? सुपीरियर। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुपीरियर लेक कहां पड़ती है? तो बताओगे सर यूएसए। अगर ऑप्शन में यूएसए कनाडा दोनों देख रखा है तो देख रेख यूएसए सरकार करती है, लेकिन सीमा पर बनी है। एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, अगर प्रश्न बन जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का, लेकिन भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील का नाम है राजस्थान की सांबर झील। लेकिन राजस्थान की भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील है। कहां पड़ती है? सिक्किम में। वो मीठे पानी की है,
लेकिन भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की झील, पूरे विश्व की सबसे ऊंची है खारे पानी की, जो लद्दाख में पड़ती है, जिसको बोलते हैं पयोंग झील। क्या बोलते हैं? पयोंग झील। प्रश्न क्या मिलेगा आपसे? पूछ लेगा खारी झील, खारी झील पूछेगा। और कैसी पूछेगा? ऊंची। तो खारी झील ऊंची बताइए, तो आपके पयोंग, पयोंग झील। और ये पयोंग झील कहां पड़ती है? याद रखना आपके लद्दाख में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत की ऊंची चोलामू झील, भारत की या विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की, तो बताओगे पयोंग झील कहां पड़ती है? लद्दाख। लद्दाख में एक क्षेत्र पड़ता है सियाचिन, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। तो दुनिया का ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। इस प्रश्न में इतनी बात याद रखनी है। अगले प्रश्न को देखोगे क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि दक्षिण अमेरिका में विस्तृत घास के मैदान क्या है? अब आपसे घास के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ घास के मैदान पूछता हूं, जैसे मैं घास का मैदान का नाम लिखता हूं यहां पे, घास के मैदान। घास के जो मैदान है उनकी आपसे क्या पूछ लेगा? लोकेशन पूछ लेगा, ये वो कहां पड़ते हैं। जैसे घास के मैदान का नाम है डाउन्स। क्या नाम है भैया? डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स। और डाउन्स ये ठंडे घास के मैदान है, और ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में फंसता है। एक आपको मिलेंगे सवाना, सवाना घास के मैदान, ये गर्म घास के मैदान है, और ये पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में। कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका में, और अफ्रीका की उत्तरी दिशा में पाए जाते हैं। लेकिन एक घास के मैदान मिलेंगे आपको वेल्ड, ये ठंडे घास के मैदान है, ये कहां पाए जाते हैं? आपके अफ्रीका में। लेकिन अफ्रीका में भी पूछ ले तो बताओगे कहां? दक्षिण अफ्रीका। कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका है। लेकिन पूरा क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो सारा डेजर्ट के पास वाला एरिया ज्यादा है। उसके बाद याद रखना घास के मैदान में डाउन्स, सवाना, वेल्ड, एक मिलेगा कैटबरी, कैटबरी। तो कैटबरी जो घास के मैदान है ये याद रखना न्यूजीलैंड में। कहां पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड के अंदर। लेकिन एक घास के नाम मिलेंगे पटाना, पटाना। पटाना कोई लड़की पटाना नहीं है, ना कोई लड़का पटाना। पटाना यहां घास के मैदान है, जो ठंडे घास के मैदान है, और ये पाए जाते हैं आपके श्रीलंका में। कहां पाए जाते हैं? श्रीलंका में। एक घास के मैदान मिलेंगे पुस्ताज, पुस्ताज। तो पुस्ताज दो घास के मैदान है, ये बुडापेस्ट सुना होगा आपने, हंगरी। तो याद रखना हंगरी के अंदर पड़ते हैं। तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। एक बूढ़ा व्यक्ति भूखा था, कोलगेट करता करता कोलगेट खा गया, हंगरी यानी कि भूखा। तो हंगरी की कैपिटल का नाम क्या है? बुडापेस्ट। एक घास के मैदान यहां क्या पूछ रहा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये। यहां घास के मैदान अलग अलग है। यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है ब्राजील। क्या पड़ता है? अब ब्राजील। उस ब्राजील के अंदर घास के मैदान को क्या बोलते हैं? यहां एक क्षेत्र पड़ता है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में घास के मैदान को सुनना, ब्राजील के घास के मैदान को बोला जाता है आपके कंपास। क्या बोलते हैं? कंपास। जबकि अर्जेंटीना के घास के मैदान को बोलते हैं पंपास। क्या बोलते हैं? पंपास। ये दोनों अच्छे प्रश्न। यहां क्या पूछा है? पंपास, पेरी, सवाना, स्टेपी। अब एक ही प्रश्न बच गया। देखो जो स्टेपी घास के मैदान है ये यूरोप और प्लस एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप की सीमा पर पाए जाते हैं। सीमा पर, तो एशिया की सीमा और यूरोप की। स्टेपी है ये, गर्म है ये, सॉरी ठंडे है ये। जबकि सवाना आपको मैंने बताया कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका में। जबकि पेरी नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन उत्तर क्या बच गया? पंपास। और पंपास कहां पाए जाते हैं भैया? अर्जेंटीना में। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये यहां पर मुख्य लिख दिए। लेकिन एक सेवण एक ठंडी घास होती है, लेकिन ये गर्म क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे राजस्थान का जैसलमेर। तो जैसलमेर में एक लंबी लंबी जो पशुओं के चारे के लिए मीठी घास है ये मरुस्थल का क्षेत्र, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर रेगिस्तान में पाए जाते हैं। उस घास को क्या बोलते हैं? सेवण घास कहा जाता है। पतली पतली होती है, दूब जैसी लंबी जाती है? वो उसका नहीं पता, वो अलग है। वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग उसके कांटे होते, उसके धार होती है, वो अलग क्षेत्र है। वो घास में नहीं गिनेंगे, हाँ वनस्पति में आ जाती है। लेकिन ये सेवण घास मीठी है, खाई जाती है इसको। अब सुनना, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान का नाम क्या है? तो मैंने बता दिया, आप बोलोगे सर पंपास। लेकिन दक्षिण अमेरिका में अलग अलग है। जैसे ब्राजील में क्या बोलेंगे? पंपास। अर्जेंटीना में नाम क्या है आपके? पंपास। और यहां पे कंपास। ठीक है, तो
तो यहां तक आपका ये प्रश्न बिल्कुल ओके, कंडीशन कोई दिक्कत नहीं। ओ इधर आ, इधर आ, इधर आ, पढ़ ले लाला। इसको क्या कर दिया किसने? ये भाई साहब उड़न छतरी है, ये उड़न छतरी। आगे देखिए, किस अफ्रीकाई देश को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है? गोल्ड कोस्ट एक अफ्रीकाई देश है, और ये किसको बोला गया? देखो ब्राजील को, ये ब्राजील अभी कहां बताया मैंने? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ब्राजील। यहां तो अफ्रीका देश पूछ रहा है, अगर अलग कॉन्टिनेंट आ गया। बिल्कुल घाना है। यहां राइट उत्तर होगा आपके घाना, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? घाना। अफ्रीकाई देश को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है आपके घाना को। मिस्र कहां पड़ता है? अफ्रीका में। लेकिन याद रखना मिस्र के बारे में क्या प्रश्न आएगा? नील नदी का, नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान किस देश को बोला है? मिस्र को। इस मिस्र को ही बोलते दुनिया की या विश्व की पुरानी सभ्यता। तो सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मिस्र सभ्यता, जिसे इजिप्ट बोलते हैं, नील नदी घाटी सभ्यता। यहां सूडान से नील नदी निकलती है। नील नदी का उद्गम जो स्थल है वो सूडान है, और सूडान में कौन सी झील से? विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील कहां की है? अफ्रीका। और कौन से नदी को पानी देती है? नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी। ये याद रखना, पेपर में बार बार फंसता है। नहीं, मीठे पानी की जब नदी है, नील नदी है, अब नील नदी के लोग पानी खारा पिएंगे मीठा पिएंगे? नदियां कोई 0.0% होती है खारे पानी की, और बाकी जितनी नदियां वो मीठे पानी की। अब कैसे नदियां मीठे पानी की? जब आपके समुद्र सागरों में वाष्पीकरण होता है, किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्रीस आउट के कारण। तो यानी कि जल गर्म होता है और हल्का जल ऊपर उठता है, यानी कि भाप। फिर वो बादलों का, क्लाउड का रूप लेता है, और फिर वो बादल बरसते हैं बूंद बन के, बर्फ बन के, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम होता है। वो आइस, यानी कि बूंदे, पानी की बूंदे वो आइस में बदल जाती है, और डेंसिटी आपके क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो वो नीचे टपकती है। और पहाड़ों पे जब टपकती है तो पहाड़ यानी कि पानी को बहाते हैं, और बहाते हुए वो आपके नदियां बन जाती है। तो नदियां मीठी होती हैं। हाँ, रुका हुआ जल, कहीं जल रुका है तो वो खारा मीठा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां उस क्षेत्र के मिट्टी की लवणता देखी जाएगी, क्योंकि वो क्षेत्र पहले क्या पता सागर में हो, और सागर के क्षेत्र की मिट्टी में क्या होती है? फ्लोराइड यानी कि खारा होता है। अब वहां रुकेगा तो वो खारे पानी की झील बन गई। अब उस झील में कोई मीठे पानी की झील गिरी, धक्का मारा, आगे चल पड़ी, तो आगे जाकर वो नदी क्या हो जाएगी? खारी हो जाएगी। लेकिन ये तो मीठे पानी की झील है। तो नदियां कोई 1% आपको एक आधी कोई मिलेगी, जैसे राजस्थान में मिल जाती है, जैसे लूणी नदी है, वो आधी मीठी और आधी खारी है, दोनों प्रकार की है। अब याद रखिए, ठीक है? तो यहां उत्तर याद रखना, आपके घाना देश अफ्रीकी देश है, जिसे गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। लेकिन गोल्ड कोस्ट नामक जो पॉपुलर जगह है वो ऑस्ट्रेलिया की है। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया में यहां पे 2018 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, जिसमें भारत ने भारत का तीसरा स्थान रहा। अगले प्रश्न को देखते हैं लाडले, क्या दिया गया? प्रैक्टिस सेट नंबर 13 चल रहा है। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए जुड़ते हैं, तो सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, छोटे भाई बहन से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। हाँ, शक्कर प्राइज रहने दे, तो इधर आ जा। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्या होती है? देखो, जो समुद्री जीव होते हैं, जिनको हम शैवाल या फंगस कहा जाता है, जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर आपके जीवों की इस प्रकार की फंगस होती है ना। आपने देखा होगा कि कोई समुद्रों में ऐसे काई बनती है, दीवार बनती है जहां पानी रुकता है, एल्गाई होती है। तो ये आपके प्रवाल भित्ति है, शैवाल आपके। तो इस प्रवाल भित्ति, और ये दुनिया की बहुत बड़ी बनी हुई है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। तो देखो, ग्रेट का मतलब होता है बड़ा क्षेत्र, और बैरियर रीफ का मतलब हो गया आपके प्रवाल भित्ति। क्या हो गया? प्रवाल भित्ति। इसको द्वीप गलत लिख दिया, द्वीप या भित्ति बोल सकते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। लेकिन यहां प्रश्न आ सकता है, सर भारत की है कोई प्रवाल भित्ति? तो याद रखना, लक्षद्वीप में पड़ती है। कहां पड़ती है? लक्षद्वीप। और कौन से सागर में? अरब सागर में।
और याद रखना इस प्रवाल भित्ति में जो आपके सेवाल होते हैं, सेवाल, उन सेवालों से दवाई बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? दवाई। और दवाई किसके इलाज के लिए? कैंसर के लिए। किसके लिए? कैंसर के इलाज के लिए भी आपके दवाई तैयार की जाती है। तो सेवालों से, फंगस से आपकी दवाई बनती है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन से देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का पर्सन एक बहुत फेमस है। ऑस्ट्रेलिया का एक पर्सन बहुत फेमस है। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रतीक चिन्ह है, ऑस्ट्रेलिया को कैसा देश बोला? कंगारुओं का देश। कंगारुओं, कंगारू का देश। तो कंगारू का देश, ये याद रखना, ठीक है ना। एक छोटा सा प्रश्न और है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया क्या एक महाद्वीप है, और ये हाँ बिल्कुल वर्ल्ड का या 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा, लार्जेस्ट नहीं स्मॉलेस्ट आपके कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया को बोला गया प्यासी, प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि, भूमि का देश किसे बोला गया? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये आपको याद रखना। तो चुप होने को, केले को, तेरे जीसा में 36 देखो दिन में। पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे लिया करो। पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है, बकवास कितनी करवा लो। अरे कई ये अपनी संस्थान, क्योंकि अपनी संस्थान जो है ना, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आपको सेवाएं देती है, पढ़ाई के मामले में, फिजिकल के मामले में, हॉस्टल के लिए। तो ये थोड़े से ये कुछ उमादी, कई लड़के कुछ उमादी होते हैं, गोचा करना, आंगली करवाड़। अरे पता है मुझे कौन गोचा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, सब जानता हूं मैं एक एक को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट पर्सन, कि आपके ये देखो मेडागास्कर है, इसका नाम है मेडागास्कर। ये मेडागास्कर एक द्वीप है लाडली, किस महासागर में पड़ता है? मेडागास्कर। बहुत ही शानदार पर्सन है। द्वीपों के बारे में पर्सन बहुत आते हैं। मेडागास्कर, तो मेडागास्कर एक समुद्री आपके द्वीप है, और ये कौन से समुद्र या कौन से सागर या कौन से महासागर में पड़ता है? महासागर का पर्सन जब आ गया तो आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूं। महासागरों में आपसे पूछेगा संख्या कितनी है, तो संख्या याद रखना आपके टोटल 5 है। इन 5 में आपसे बड़ा पूछ सकता है, बड़े के साथ साथ वो कैसा है? गहरा भी है, और उसको बोलते हैं आपके प्रशांत महासागर। लेकिन यहां आपसे पूछ सकता है छोटा, और छोटे का नाम है आर्कटिक। क्या नाम है? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। लेकिन याद रखना अगर प्रश्न आ जाए महासागरों में ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस के अनुसार है, अंग्रेजी के एस के अनुसार है, उसको बोलते हैं अटलांटिक। अटलांटिक महासागर, जिसे कहा जाता है अंध महासागर। और ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एम के अनुसार है, उसे बोलते हैं हिंद महासागर। आपसे पूछ सकता है कि जो इंडिया कंट्री है वो कौन से महासागर के टच है, तो आप क्या बोलोगे? हिंद। और हिंद महासागर का एक द्वीप है दोस्तों, हिंद महासागर का एक छोटा द्वीप पूछेगा आपसे, तो उसका नाम है मालदीप। क्या भैया? मालदीप। लेकिन हिंद महासागर का बड़ा द्वीप बोले तो बड़ा याद रखोगे मेडागास्कर। क्या है भैया? मेडागास्कर। और मेडागास्कर कौन से आपके ओशियन का हो गया? इंडस ओशियन का हो गया, हिंद महासागर का। एकमात्र ऐसा ओशियन है जो भारत हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा? अंध महासागर क्या बोलेंगे? हाई टाइड मतलब? हाँ, सबसे ज्यादा व्यस्त यही है, क्योंकि यहाँ समुद्र से यानी कि जितनी भी जो नहरें होती है, आगमन होते हैं, पनामा नहर हो गई, इस साइड पड़ती है आपकी। पनामा नहर अटलांटिक प्रशांत महासागर को अलग अलग करती है। समुद्री शिल्पक्रम बिजी बहुत है ये, यहाँ पे मछली बहुत ज्यादा होता है, यहाँ व्यापार बहुत होता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, कि सूर्य में किन 2 गैसों की प्रधानता है? एक सूर्य आपके सामने, ये क्या है?
ये सूर्य, ये सन है। बताइए, ये सूर्य है ना, देखा है सूर्य आपने? ये सूर्य का मैं यानी कि क्या बना रहा हूं, चित्र नहीं बना रहा, ये किरणें बना रहा हूं सूर्य की, यानी कि जो सौर ज्वाला ये निकलती। अब सूर्य में क्या पूछ रहा है, कौन सी दो गैसें, हालांकि अच्छी ज्यादा मिल सकती है, लेकिन दो गैसों में याद रखना, एक का तो नाम है हाइड्रोजन और एक का नाम है हीलियम। हाइड्रोजन एलिमेंट है या गैस है, तो मैं यहां गैस लिख देता हूं, इसलिए इसके दो मौलिक अणु लगे ऑक्सीजन। तो यहां याद रखना आपके लगभग 71% कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन। लगभग 26% पाई जाती है आपके हीलियम। अब याद रखना इनमें से सबसे हल्का हल्का तत्व कौन सा है, हल्का, तो याद रखना हाइड्रोजन है। लेकिन हल्का दूसरा कौन सा है, हीलियम है। अब कई बार प्रश्न आता है कि जो सूर्य में, सूर्य के अंदर जो आपके प्रकाश बनता है, क्या बनता है, प्रकाश। प्रकाश बनने से वो क्या बनेगी, पहले ज्वाला। ज्वाला बनने से वो पहले क्या बनेगा, हीट होगा, यानी कि ऊष्मा। अब सूर्य के अंदर जो प्रकाश या ऊष्मा बनने का जो कारण है, उस क्रिया को या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस क्रिया को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। इस न्यूक्लियर फ्यूजन को हिंदी में लिखते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय सॉरी माफी चाहता हूं, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन तो परमाणु बम हो गया, नाभिकीय संलयन। संलयन क्या मतलब होता है कि मतलब कोई वस्तु किसी में टूट जाना। और टूटती कैसे है कि जो हाइड्रोजन के 4 मौलिक अणु है ना, जब ये आपस में परस्पर होंगे तब ये टूटकर एक किसको जन्म देते हैं, हीलियम को। इसका मतलब पता चल गया कि जो हीलियम आपके एटम है वो कहां से निकलता है, हाइड्रोजन से। अब ये पता चल गया जब हाइड्रोजन से निकल रहा है तो धीरे धीरे हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, खत्म, और क्या बढ़ जाएगा आपके, क्या बढ़ जाएगा। अब प्रश्न क्या पूछा है, सूर्य में कौन से दो तत्व या गैसीय तत्व ज्यादा है, हाइड्रोजन और हीलियम। अब यहां पर प्रश्न आता है, सर गुब्बारे को हल्का बनाना है तो हीलियम क्यों डालते हैं, हाइड्रोजन नहीं डाल देना चाहिए। एयर या वायु के संपर्क में जब हाइड्रोजन को यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आग करता है, रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, इसलिए उसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। इसे बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ये एक निष्क्रिय गैस है, कोई अवस्था नहीं है इसकी, ये एक अक्रियशील गैस है, इसलिए डाल दिया। अब गुब्बारा हल्का हो गया, अब आराम से लॉन्ग टर्म तक उसको फूटने से, फ्यूज होने से बचा सकते, क्योंकि हवा, गुब्बारे को, एक बैलून को अच्छा सजावटी देना है तो उसके अंदर ऐसा एलिमेंट डालिए ताकि वो गुब्बारे की उसकी डेंसिटी, आयतन जो भी है, सरफेस, उसको मेंटेन रख सके, इसलिए हीलियम डालते हैं। हाँ, तो इस प्रश्न में इतनी बात। एक छोटा सा प्रश्न और याद रख लो कि जो हमारा सूर्य, इसे सौर मंडल का जनक, सौर मंडल का मुखिया, सौर मंडल का जन्मदाता बोलते हैं। सूर्य धीरे धीरे अपने अंदर से इस क्रिया को खत्म कर देगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन किस में तब्दील हो रहा है, हीलियम में। तो आज सूर्य की जो एज है वो 4.7 अरब वर्ष इसने कंप्लीट कर लिया। सूर्य की अनुमानित जो आयु है वो लगभग 10 अरब वर्ष बताई गई है। सूर्य का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस है सूर्य का अंदर का। लेकिन सूर्य की जहां बाहर से तापमान निकल रहा है बॉडी स्किन से, वहां का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताइए, सूर्य के सेंटर का, केंद्र का तापमान ज्यादा होगा या बाहर का तापमान ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल फॉर चूल्हा, चूल्हे के अंदर जो लकड़ी जल रही है वो कोयला रूप बन गया रेड कलर का, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, जो उसकी ऊष्मा, हीट आपको तोए पे लग रही है वो ज्यादा है सर अंदर का। क्योंकि अंदर क्या हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन, वहां से वो जन्म हो रहा है ऊष्मा का, तो जहां से ऊष्मा जन्म लेगी तो वहां पे वो ऑटोमेटिक होगा। अब देखिए, अब मैं आपके पेट को टच कर रहा हूं, हो सकता है आपका पेट बॉडी के टेम्परेचर से गर्म हो, लेकिन अंदर जो चीज है ना वो और ज्यादा गर्म है। अब ये कैसे गर्म है, ये रोबोट सर से पूछना। अब पेट को ही टच करना है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कहीं टच कर लेते हो तुम,
अगले, हाँ रुक जाओ, स्तनपान करवाऊंगा तेरे। हाँ जीवधारी, इधर देख, निम्नलिखित में से पार्थिव ग्रह कौन सा है? इसको बोलते हैं इनर प्लेनेट कहा जाता है, इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट स्पेलिंग देख लेना जो भी ठीक लगे। देखो, हाँ आंतरिक का मतलब होता है जो पास पास है, क्या भैया? पास पास ग्रह। अब पास पास किसके? क्योंकि ग्रह एक चक्कर लगाते हैं, प्रक्रिया करते हैं, किसका? अब सूर्य से अकॉर्डिंग देख लो, सूर्य के आसपास 1 2 3 3 4 5, अरे कहां टच हो रहा है, क्या कहां घुस गई? रुक जाओ छतरी। देखो पास पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये ऐसे मत करना सारे एक, छोटे बड़े बहुत है, अब मैं बनाता टाइम लगता है इसलिए समझा रहा हूं आपको। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सूर्य के पास में 4 मान लो, और सूर्य से दूर 2 हैं, वो 4 हो गए। अब ऐसे बांटा है, जो सूर्य के पास है उन्हें तो बोल दिया आपके इनर प्लेनेट, अब सूर्य से 2 है उन्हें बोल दिया आउटर, यानी कि बाह्य। तो इनमें से 4 आपके, और 4 कौन कौन से? बुध, शुक्र, शुक्र के बाद में आपके पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल। अब देख लो कौन सा इनर है, कौन सा आउटर है। बाद वाले बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनमें से इनर कौन सा है और आउटर कौन सा है? सबसे इनर तो वैसे बुध है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग शुक्र है। अच्छी बात है, शुक्र है तो अच्छी बात है, तो कर लेंगे, तो क्या दिक्कत होगी तेरे को? कोई दिक्कत नहीं। और रुको भाई रुको, दादा रुक, दादा रुक, हाथ जोड़ रहा हूं, दादा रुक जा। पार्थिव ग्रह याद रखना आपके कौन सा हो गया? पार्थिव ग्रह टोटल कितने हैं? ग्रहों को कितने श्रेणी में बांटा है? जो पास में है ना, आकार में छोटे हल्के हैं, लेकिन डेंसिटी इनकी क्या है? कम या ज्यादा? ये और बताइए। डेंसिटी इनकी कम है, और ठोस धातुओं के बने, गैस की मात्रा कम है इनमें। हाँ डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी हल्के हैं, वो भारी हैं, ठोस वो गैसीय पदार्थ के बने, बिल्कुल इनकी डेंसिटी ज्यादा, उनकी कम है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, कि किस ग्रह को वल्यों वाला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को वल्यों वाला? वल्यों के मतलब हो गए कि कोई प्लेनेट है, उस प्लेनेट के बाहर यहां पर धूल, धूल के कण हो गए, और धूल के कण के कारण उसके क्या बन गए? उसके रिंग्स बन गए, ऐसे छल्ले बन गए, ऐसे रिंग बन गए, तस्तरी नुमा। तस्तरी नुमा में क्या होता है कि यानी कि एक तस्तरी गोल नहीं होती, आपके पोल्स के कारण झुकी होगी और सेंटर में वो थोड़ी बड़ी होगी। इस देखो ये तो अंडाकार हो गया, एक इस प्रकार तस्तरी नुमा, एक वल्ले बन गए, छल्ले बन गए, हाँ ओवल अंडा टाइप बोल दिया। तो ये हो जाएगा आपके किसके? शनि के। और शनि के यहां वल्यों की संख्या कितनी है? सबसे ज्यादा साइन करते, चमकते हैं। और ये वल्ले किस चीज के बने? कोई धातु के? नहीं सर, ये धूल के हैं, कोई गैसों के कण के। एटमोस्फेयर है, वातावरण है। वातावरण क्या है? हवा और गैसों का मिश्रण। तो हवा के टचिंग में आके कोई ऐसे रिंग बन गया, और रिंग भी ऐसे लग रहा साइन करा, क्योंकि उसमें गैसों की मात्रा है। तो अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की किस गति के कारण, हमारी जो पृथ्वी है वो कौन सी मोशन करेगी जिसके कारण उसके क्रिया करने से दिन रात बन सकते हैं? परिक्रमण या परिभ्रमण या घूर्णन? देखो एक तो होता है परिक्रमण। क्या होता है? परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है किसी के चारों ओर ओए घूमना। कहां जा रहा है? नहीं मैं पागल हूं, नहीं मैं डोरीमोन हूं, मैं क्यों यहां?
एक होता है परिभ्रमण। क्या होता है? परिभ्रमण। परिभ्रमण में क्या होता है? अपने ही एक्सिस पॉइंट पे घूम लेना, अपने अक्ष तल पे और घूम लेना इस प्रकार खड़े खड़े। हाँ, इसको रोटेशन बोलते क्या। इसके कारण ही क्या होता है, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं घूर्णन। अब घूर्णन हमारा कितने घंटे का है? 24 घंटे का। इसलिए इसको दैनिक एक्टिविटी में ले लिया, इसलिए राइट उत्तर हो जाएगा इसका। और इसका जो समय, एक चक्कर लगाने का समय क्या है? एक चक्कर, याद रखना 23 घंटे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगा लेगी, याद रखना। और हमारी जो पृथ्वी है वो कितना एंगल झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये भी आपको याद रखना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से किसी को। हाँ बिल्कुल, हमारी पृथ्वी की जो शेप है बिल्कुल एप्पल शेप में, ना कि ऑरेंज शेप में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। मॉडल टेस्ट नंबर 13 का आपके जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 13 का अंतिम प्रश्न है। शानदार प्रश्न है, अगर आपने लगाया हो तो। इस प्रश्न का उत्तर देखिए। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से, यानी कि तूफान की भूमि, तूफान की धरती, ये किस क्षेत्र को बोला गया? कई उपनाम शहरों के बहुत पूछेगा आपसे एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछेगा। यहां प्रश्न दिया गया थाईलैंड, तिब्बत, लाओस या भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से कौन फेमस है? तो याद रखना इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वो आपके होगा भूटान। क्या होगा? भूटान। अब यहां पर 3-4 बातें याद रखना। लाओस को बोलते हैं आपके हजार हाथियों की भूमि, हाथियों की भूमि कहा जाता है, हाथियों की भूमि। एक बार रुकना यार, ये थोड़ा सा कोई मच्छर वगैरह परेशान करते रहते हैं। भूमि। उसके बाद में जो थाईलैंड है, इस थाईलैंड को बोलते हैं सफेद हाथियों की भूमि, हाथियों की भूमि कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके तूफान की भूमि भूटान को कहा जाता है। ये बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा भूटान। ठीक है, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में आपका बिल्कुल स्वागत है। जिसने नहीं देखे बाकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पे नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और जो भी बच्चा आर्मी, रेलवे, एसएससी, जीडी की तैयारी करना चाहता है ऑफलाइन, हमारे पास फिजिकल की ग्राउंड हॉस्टल में रहना चाहता है, तो 8988232854 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि हमारी संस्थान लाइव और ऑफलाइन दोनों आपको प्रोवाइड करवाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।